कहानी की शुरुआत 1897 से होती है। हमें एक खाली शिप दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और पुलिस उसकी छानबीन करने के लिए आती है। वो लोग शिप के अंदर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है और वो ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि एक खाली शिप आखिर दूसरे शहर में आया कैसे। एक कांस्टेबल को शिप में कैप्टन लॉग मिलता है, मतलब एक डायरी, जिसमें कैप्टन अपने हर दिन के बारे में लिखता है और वो उसे पढ़कर घबरा जाता है क्योंकि उसमें लिखा था कि हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर हम उसे रोक नहीं पाए और अगर उस चीज़ ने तुम्हें ढूंढ लिया, मतलब इंसानों को ढूंढ लिया, तो वो तुम्हें भी इस शिप की तरह बर्बाद कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी 4 सप्ताह पहले से शुरू होती है, जहां हम कुछ रोमन लोगों को घोड़ा गाड़ी में कुछ कार्गोस, मतलब माल के बड़े बड़े बॉक्स लेकर बंदरगाह पर जाते हुए देखते हैं और उनमें से एक बॉक्स पर ड्रैगन का निशान बना हुआ था। बंदरगाह पर एक डिमीटर नाम का शिप दिखाया जाता है जो कुछ ही देर में इंग्लैंड के लिए रवाना होने वाला था। हम शिप के कैप्टन एलिट को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन टोबी के साथ सफर कर रहे थे। उनके साथ उनका साथी वोयजेक और कुछ क्रू मेंबर थे। अब कैप्टन वोयजेक को कहते हैं कि उन्हें शिप पर कुछ लोगों की जरूरत होगी और वो यहाँ से 2-4 लोगों को पिक कर ले, जिन्हें काम के हिसाब से कुछ पैसे भी दे दिए जाएंगे। अब वोयजेक लोगों को सिलेक्ट करना शुरू करता है और लाइन में एक आदमी क्लीमेंस भी होता है जो एक डॉक्टर था। उसे जरूरी किसी काम से इंग्लैंड जाना था, इसलिए वो शिप पर एज ए क्रू चलने को बोलता है, लेकिन वोयजेक उसको मना कर देता है और कुछ दूसरे लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। जो लोग यहाँ तक कार्गो कैरेट्स लेके आए थे वो उन्हीं रोमन लोगों को माल लोड करवाने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग उसके पैसे वापस करके उसे ही गुड लक बोलकर चले जाते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि जितने पैसे उन्हें कार्गो लाने के लिए मिले थे वो उससे भी ज़्यादा पैसे उसको दे गए थे। मतलब इतनी जल्दी थी उन्हें उन कार्गो को अपने से दूर करने की, और उन्होंने कहा भी था कि रात होने वाली है, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। अब क्रू मेंबर्स ही सारा सामान शिप पर लोड करने लगते हैं, लेकिन एक लोकल आदमी उस कैरेट को देख लेता है जिसके ऊपर ड्रैगन का निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही वो परेशान हो जाता है, जिसके चलते कैरेट की रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और कैरेट नीचे गिर जाता है और नीचे टोबे खेल रहा था, जिसे क्लीमेंस बचा लेता है और कैप्टन उसे थैंक्स बोलता है और उसे शिप पर एज क्रू चलने की परमिशन दे देता है। और वोयजेक उस लोकल आदमी को डांटते हुए कहता है कि उसने रस्सी क्यों नहीं संभाली। तब वो आदमी कहता है कि उन लोगों ने इस ड्रैगन सिंबल के बारे में क्यों नहीं बताया और वो इस सिंबल को पहचानता है। वो लोग ही अपने गोल्ड और इस डेविल को संभाले और गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करे। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद शिप इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है और जब लोकल लोग उसे दूर से देखते हैं तो वो गॉड से प्रे करते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शिप में जो कार्गोस थी उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। उसके बाद टोबी क्लीमेंस को शिप के सारे रूम दिखाता है और बताता है अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो टैप करता है, जिससे बाकी लोगों को सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद टोबी उसे किचन दिखाता है जहाँ पर जोसेफ नाम का एक कुक है जो बहुत ही रिलीजियस है। इसके बाद हम कैप्टन एलिट को लोग लिखते हुए देखते हैं। तभी वोयजेक कैप्टन के पास आता है और कैप्टन उसे बताता है कि लंदन पहुंचकर वो रिटायरमेंट ले लेंगे और टोबी के साथ कंट्री साइड में रहकर उसे बड़ा करेंगे और जो वादा उसने अपने बेटे से किया था उसे निभाएंगे। और लंदन पहुंचकर वो वोयजेक को नया कैप्टन बनाकर डिमीटर की जिम्मेदारी सौंप देंगे, जिसे सुनकर वोयजेक इमोशनल हो जाता है। अब रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और हम लोग ड्रैगन मार्क वाली कैरेट को अपने आप ही ओपन होता देखते हैं। और अगले दिन कैप्टन सभी क्रू मेंबर को उनकी सैलरी बता रहे थे, तभी उन्हें लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल साइड से कुछ आवाजें आती हैं और क्लेमेंस टोबी के साथ नीचे देखने जाता है और नीचे सब कुछ नॉर्मल था। और तभी शिप एक बड़ी सी लहर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक कैरेट नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो खुल जाती है और जब क्लेमेंस चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें मिट्टी भरी हुई है। और तभी एक लड़की उस मिट्टी से बाहर निकलती है जो बहुत बीमार थी और वो उस लड़की को लेकर कैप्टन के पास जाता है। तभी वोयजेक उस लड़की को देखकर कहता है कि इस लड़की को कोई इन्फेक्शन या कोई जानलेवा डिसीज हो सकती है, इसलिए इसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। पर कैप्टन ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपने आखिरी सफर में किसी को मारना नहीं चाहते थे। और क्लीमेंस कहता है उसे कोई इन्फेक्शन है और उसे बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है ताकि वो इन्फेक्शन ठीक हो सके। उसी रात हम फिर से ड्रैगन सिंबल वाले कैरेट को देखते हैं जिसमें से कोई मॉन्स्टर बाहर आता है। क्लेमेंस टोबी को लड़की के पास छोड़कर शिप के डेक पर ओल्गैरन के पास चला जाता है, जिसका मानना था कि शिप पर लड़की का होना बैड लक है। और उसके बाद ओल्गैरन आसपास का नजारा देखने लगता है। तभी उसे एक झलक उस मॉन्स्टर की दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और क्लेमेंस को बताता है कि उसने किसी मॉन्स्टर को देखा है। अगले सीन में हम टोबी के डॉग को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर पर भौंक रहा
रहा था और वो मॉन्स्टर डॉग पर अटैक करता है। कुछ देर बाद जोसेफ मीट के लिए नीचे आता है और देखता है कि पूरा लाइफ स्टॉक कटी पटी हालत में मरा पड़ा है और टोबे का डॉग भी वहीं पर मरा पड़ा था और सबको इस बारे में बताता है। और कैप्टन कहते हैं कि ये जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही सामने आ जाए, जिसकी वजह से कुछ क्रू मेंबर उस लड़की और क्लीमेंस पर शक करते हुए कहते हैं कि इस शिप पर वो 2 लोग ही नए हैं। और कैप्टन बोलते हैं शायद इन्फेक्शन फैल गया होगा और अगर ऐसा है तो शिप का सफर यहीं पर रोकना होगा। पर क्लीमेंस कहता है कि इन्फेक्शन ऐसे नहीं फैलता और वो एनिमल के घाव को ध्यान से चेक करता है। और कैप्टन सबको फिर से काम पर लगने के लिए बोलते हैं और डेक पर ओल्गैरन क्लीमेंस से कहता है कि ये काम किसी आदमी या एनिमल का नहीं है बल्कि मॉन्स्टर का है जो उनके साथ इसी शिप पर है। अब हम दूसरी तरफ लड़की को देखते हैं जिसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था और जिसके पीछे वो मॉन्स्टर खड़ा था और हम पहली बार उस मॉन्स्टर की साफ साफ झलक देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ही भयानक था। और हम कैप्टन को देखते हैं जो अपना लॉग लिख रहे थे और वो लिखते हैं कि 2 सप्ताह का सफर बीत चुका है और अभी लंदन तक पहुंचने के लिए 2 सप्ताह और लगेंगे। अगले दिन हम टोबी और क्लीमेंस को देखते हैं जो उस लड़की के पास थे और टोबी क्लीमेंस को बताता है कि उस लड़की का नाम एना है और उसे बुरे सपने आते हैं और वो बार बार फीड शब्द बोलती है। उसी रात को जोसेफ क्लीमेंस को बोलता है कि शिप से रैट पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जिस पर क्लीमेंस बोलता है कि जिस इन्फेक्शन से एनिमल्स मरे हैं उसी की वजह से रैट भी मर गए होंगे, जिस पर जोसेफ बोलता है कि रैट इस तरह से एक साथ नहीं मर सकते। और जोसेफ को लगता है कि शिप पर कुछ तो गड़बड़ है और वो क्लीमेंस पर विश्वास नहीं करता। तभी हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं जो शिप डेक पर घूम रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसे चेक करने जाता है और वो देखता है कि एक जगह डेक टूटा हुआ था और तभी उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर देता है और उसका खून पीने लगता है और उसे जान से मार देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर खाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स रिगेन कर रहा था। अब सुबह सभी लोग उस क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए डेक पर आते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता और उन सभी लोगों को डेक एक जगह से टूटा हुआ दिखाई देता है और उस क्रू मेंबर का नाइफ भी वहीं पर पड़ा था और वो चेक को क्लीमेंस पर शक होता है, जिस पर क्लीमेंस कैप्टन का शक दूर करते हुए कहता है कि उसने एनिमल के घाव चेक किए थे, वो किसी बाइट की तरह थे। और अब तक एना को होश आ जाता है और वो भागती हुई बाहर आती है और वो सब देखकर और सुनकर डर जाती है और कहती है कि वो अब यहाँ आ चुका है, उन लोगों को शिप से उतर जाना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और क्लीमेंस उसको संभालता है। और बाद में क्लीमेंस एना से बात करता है और पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, जिस पर वो उसे बताती है कि वो एक ईवल है जो माउंटेन पर कैसल में रहता है और रात को मासूमों का खून पीता है और उसे सभी द फेमस ड्रैकुला बुलाते हैं। और वो बहुत समय कैसल के पास ही रही है जहाँ पर उसे ड्रैकुला को एस बार्गेन सौंप दिया गया था और वो रोज उसका थोड़ा थोड़ा खून पिया करता था। और वो क्लीमेंस को अपनी बॉडी पर उसके बाइट के निशान दिखाती है और कहती है कि अब वो इस शिप पर है, मीन्स अब कोई नहीं बचेगा। अगली रात ओल्गैरन और एक क्रू मेंबर डेक पर होते हैं। तभी ड्रैकुला उन पर अटैक करके क्रू मेंबर को मार देता है और ओल्गैरन उससे बचकर भागता है, लेकिन ड्रैकुला उसका भी पीछा करता है और उसे भी जख्मी कर देता है। और जब डेक खाली होता है तो शिप डगमगाने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग जाग जाते हैं और डेक पर आकर पहले शिप संभालते हैं और फिर ओल्गैरन और क्रू मेंबर को ढूंढते हैं और उन्हें ओल्गैरन मिल जाता है जिसके नेक पर ड्रैकुला की बाइट के निशान थे। और दूसरी तरफ शिप पर जो हो रहा था वो कैप्टन अपने लॉग में लिखते जा रहे थे। अगली रात कैप्टन 2 क्रू को गन के साथ डेक पर छोड़ते हैं और बाकी सभी लोगों को वोयजेक के साथ शिप की तलाशी लेने के लिए भेज देते हैं। और ओल्गैरन भी इन्फेक्टेड हो चुका था और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए उसे बांध दिया जाता है। और जब वो लोग शिप में ढूंढते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता क्योंकि बॉडीज को तो ऑलरेडी ड्रैकुला खा चुका था और वो खुद अपनी कैरेट में छुपा हुआ था। अब कैप्टन टोबी को अपने कैबिन में छोड़कर डेक पर आते हैं और हम ड्रैकुला को अपनी कैरेट से बाहर आते हुए देखते हैं। और ओल्गैरन भी बाइट की वजह से वैम्पायर में बदल चुका था और वो खुद को फ्री करके बाहर आ जाता है और टोबी भी वहीं पर घूम रहा था और ओल्गैरन उस पर अटैक कर देता है और टोबी खुद को बचाने के लिए कैबिन में बंद कर लेता है और जोर जोर से टैप करने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग कैबिन की तरफ आते हैं और ओल्गैरन सर पटक पटक कर कैबिन का दरवाजा तोड़ चुका था। और ओल्गैरन उन लोगों को देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। क्लीमेंस और वोयचेक उसे रोकते हैं और कैप्टन टूटे हुए डोर से कैबिन के अंदर देखते हैं तो उसे ड्रैकुला दिखाई देता है। वो टोबी की नेक पर बाइट करके उसका खून पीने लगता है। कैप्टन और क्रू मेंबर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं और तभी एना शूट करके दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन तब तक ड्रैकुला टोबी को छोड़कर भाग चुका था और क्लीमेंस टोबी को बचाने के लिए उसे ब्लड चढ़ाता है। और कैप्टन बहुत परेशान थे और वो लोग लिख रहे थे, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि अभी लंदन 5 दिन की दूरी पे था, मतलब 5 दिन का सफर अभी और बचा था।
अगले दिन ओल्गैरन को डेक पर बांध दिया जाता है और क्लेमेंस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन धूप की वजह से वो जलने लगता है। अब क्लेमेंस वोइचेक से कहता है कि इन्फेक्शन की वजह से टोबी भी वैम्पायर बन सकता है और वोइचेक उससे पूछता है कि क्या टोबी को मारना पड़ेगा। तो वो वोइचेक को कहता है कि हमें ड्रैकुला को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम पता लगा सकें कि टोबी को कैसे बचाया जा सकता है। और इसीलिए क्लेमेंस एना के साथ कैरेट ढूंढने के लिए नीचे जाता है, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और ड्रैकुला कैरेट में नहीं बाहर था और वो सबसे बचकर भाग रहे जोसेफ पर अटैक करके उसे मार देता है। और अब एना और क्लेमेंस आपस में बात करते हैं। एना उसे बताती है कि ड्रैकुला को लंदन भेजा जा रहा है क्योंकि उनकी कंट्री में कोई भी फीड करने के लायक बचा ही नहीं था। अगली सुबह हम देखते हैं कि टोबी भी मर चुका है और वो लोग उसकी बॉडी को पानी में फेंकने वाले होते ही हैं तो कैप्टन को वो मूव होता दिखाई देता है और वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा कर देखते हैं तो टोबी भी वैम्पायर बन चुका था और वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन धूप की वजह से वो जलने लगता है और क्रू मेंबर उसे पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद क्लेमेंस सबको बोलता है कि हमें सिर्फ पानी में डुबाना होगा और खुद लाइफ बोट से निकलना होगा जिससे ड्रैकुला भी पानी में डूब जाएगा, जिस पर वोइचेक गुस्सा करता है क्योंकि वो सिप को अपना घर मानता था। पर क्लेमेंस के मनाने पर वो मान जाता है और अब वो कैप्टन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सिप को डुबाने वाले हैं और कैप्टन गुस्सा करने लगता है और उन्हें बताता है कि उनकी ड्रैकुला से बात हुई है और वो उनको टोबी वापस कर देगा, जिस पर एना उसे समझाती है कि ड्रैकुला की चाल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद कैप्टन भी समझ जाता है और वो भी मान जाता है और उसके बाद कैप्टन उन्हें कहते हैं कि आखिरी बार शिप को वो ही चलाएंगे। अब रात हो जाती है और ड्रैकुला फिर से बाहर निकलता है और वो एक क्रू मेंबर पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और वोइचेक को भी इंजर्ड कर देता है और जब वो नीचे गिरता है तो शिप में होल करके उसे सिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैकुला वहां आ जाता है और उसे भी मार देता है। उसके बाद वो कैप्टन पर अटैक करके उन्हें भी मार देता है और मरने से पहले कैप्टन क्लेमेंस को कहता है कि वो उसकी बातें दुनिया तक पहुंचाए कि मेरा लोग कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी, ताकि दुनिया इसे कहानी न समझे। और इसके बाद वो भी मर जाते हैं। और अब क्लेमेंस डेक पर आता है और ड्रैकुला को चैलेंज करता हुआ कहता है कि वो उससे नहीं डरता और तभी ड्रैकुला वहां पर आकर उस पर अटैक कर देता है। तभी एना उसे शूट कर देती है और अब वो क्लेमेंस को छोड़कर एना पर अटैक करता है और फिर से क्लेमेंस उसे कहता है कि वो उससे नहीं डरता, जिसके जवाब में ड्रैकुला उससे कहता है कि वो जरूर डरेगा। तब तक एना एक रस्सी काट देती है जिसकी वजह से एक बड़ा सा पोल ड्रैकुला पर गिर जाता है और वो उसके नीचे दब जाता है और एना और क्लेमेंस पानी में जंप कर देते हैं। अब सीन मूवी के पहले सीन से मिलता है जहां पर वो सिर्फ अपने आप किनारे पर आई थी और ड्रैकुला भी वहां से भाग चुका था और हम क्लेमेंस और एना को देखते हैं जो तैरते हुए कहीं और पहुंच गए थे। अब एना भी वैम्पायर में बदलने लगी थी जो कि अब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से बची हुई थी। अब वो क्लेमेंस से आखिरी बार बात करती है जो कि उसे थैंक्स करता है और सूरज की पहली किरण के साथ ही वो भी जलने लगती है और मर जाती है। कुछ टाइम के बाद हम क्लेमेंस को देखते हैं जो अब लंदन में है और यहाँ पर घोस्ट शिप के बारे में बात फैल चुकी थी जिसमें कोई नहीं बचा था, लेकिन उसमें क्लेमेंस और ड्रैकुला बचे थे, ये बात कोई नहीं जानता था। और तभी हम ड्रैकुला को देखते हैं जो इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही रहने लगा है और वो क्लेमेंस पे भी नजर रखे हुए है और क्लेमेंस भी उसे ढूंढ रहा है ताकि वो उसे बदला ले सके और उसे खत्म कर सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।